अच्छा अख्तर भाई, हमारे गैर मुस्लिम भाई अक्सर ये सवालात करते हैं कि अल्लाह जब इतना रहमान और रहीम है, दयालु है, तो फिर दोजख को क्यों भरेगा इंसानों से? प्लीज़ इसका वजाहत कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे भाई, आपका सवाल बहुत ही ज़बरदस्त है और ये एक लॉजिकली भी है और तर्कपूर्ण भी लगता है। और ये सवाल हमने सत्यास प्रकाश में भी स्वामी दयानंद सरस्वती से भी ये इसी तर्क में, और हम मेरे आर्य समाजी भाई भी बहुत करते हैं। इनमें से खास एक ये है, खास नाम हम देना चाहेंगे, जो है अपने आप को पंडित महेंद्र पाल आर्या बोलता है। वो बार बार ये काउंटर करता है कि अल्लाह रहमान रहीम है, कृपा, तो फिर वो कैसे आए, उसको किस तरीक़ा से, जब वो दोजख में डालेगा या नर्क में डालेगा लोगों को। तो हम बताते हैं, आज हम इस आयत को हम प्रूव करेंगे कि अल्लाह रहमान और रहीम, बेशक अल्लाह ताला रहमान और रहीम है, इसमें कोई ये नहीं है। तो इसके लिए हम बताते हैं कि बात चल रही है कि नरक में क्यों डालेगा, ये क्यों करेगा। तो हम बोलते हैं कि एक इंसान को स्वर्ग किससे मिलेगी या जन्नत कैसे मिलेगा? नेक अमाल से, पुण्य कर्म से, यही है ना। एक किसी भी इंसान को, किसी भी इंसान हो, मर्द हो औरत हो, उसको जन्नत कैसे मिलेगा या स्वर्ग कैसे मिलेगा? तो क्या है, ईश्वर पे, यानी अल्लाह, ईश्वर पे यकीन, आखिरत मतलब परलोक पे यकीन, और कि हमको परलोक में हमको हिसाब किताब देना है, मेरा एक एक कर्म का लेखा जोखा हो रहा है, जिसको बोला जाता है कि कर्मपत्री तैयार हो रही है। तो इस हिसाब से तो स्वर्ग कैसे मिलेगा? तो क्या है, पुण्य कर्म करने से। तो हम पूछते हैं, और दूसरी सवाल ये है कि नर्क ईश्वर किसको देगा? ये नर्क किसको देगा? जो पापी होंगे, जो पाप करने वाले होंगे। तो अब मेरा सवाल ये है कि स्वर्ग पुण्य कर्म से मिलेगा, तो जब हम पुण्य कर्म करते हैं तो ईश्वर हमको क्या करते हैं उसको? अगर हम एक पुण्य कर्म करते हैं तो क्या ईश्वर अपने रिकॉर्ड में, जो हमारे कर्मपत्री में जो दर्ज हो रहा है, क्या एक पुण्य लिखाता है? नहीं। क्या है, 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना, 70 गुना, 700 गुना, या फिर उससे भी अधिक, इससे भी बढ़ के। आप देखिए, इससे भी बढ़ के ईश्वर कहते हैं, या तो फिर हम उसके जितने भी गुनाह है, पाप है, पाप कर्मों को, उनके पाप कर्मों को बदल के पुण्य कर्म में बदल देते हैं। कि ईश्वर कितना स्वर्ग जाने के लिए या जो जन्नत के लिए हमको नेकियों का अंबार चाहिए, तो ईश्वर हमको क्या दे रहे हैं? बोनस, बोनस पे बोनस, बोनस पे बोनस दे रहे हैं। हम एक नेकी किए तो हमको 100 नेकी दे दिए, 700 नेकी दे दिए, या 700 गुना। तो सपोज कीजिए कि जन्नत जाने के लिए हमको 700 नेकी चाहिए। तो एक सपोज कीजिए, बस ये तार्किक बात बता रहे हैं हम। तो मान लीजिए कि अगर हम 10 नेकी किए, तो अगर हमको 100 या 200 गुना भी दे दिए, तो मेरा 10 नेकी काफ़ी हो जाता है जन्नत जाने के लिए। क्यों? क्योंकि ईश्वर अपने रिकॉर्ड में, मेरे कर्मपत्री में 700 क्या 1400 मेरा नेकी आ जाएगा। मगर ये हो गया ये। और अच्छा, नर्क हम किससे जाएंगे? पाप करने से, बुरे कर्म करने से। जब हम बुरा कर्म करते हैं, कोई एक पाप करते हैं, तो अपना कर्मपत्री में उसका रिकॉर्ड कितना होता है? 10, 12, 15 या फिर 1? सिंपल सी बात है कि आप जितना पाप करेंगे, जितना गुनाह करेंगे, आपका कर्मपत्री में उतने ही लिखाता है, डबल भी नहीं होता है। और जब आप पुण्य कर्म कर रहे हैं तो कितना, 700 गुना, या जरूरत पड़ने पे आपका पूरा पाप को बदल के पुण्य में ईश्वर बदल देंगे। ये सबसे नहीं जाहिर हो रहा। ईश्वर जिस चीज़ से हमको स्वर्ग मिलने वाला है, उसको ईश्वर 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 12 गुना, 700 गुना, या फिर पूरे का पूरा अल्टी पल्टी कर दे रहे हैं। मतलब जन्नत, स्वर्ग ईश्वर हमको होलसेल में दे रहे हैं। हम लोग जब छोटे थे तो उस टाइम हुआ करता था, अभी हम लोग देखते हैं 99 रुपीज़ एवरीथिंग 99। पहले हम लोग पढ़ते क्या, हर एक माल 7.5 रुपया, हर एक माल 7.5 रुपया। जो भी माल लेकर आता था तो वो 7.5 रुपये मिल जाता था।
तो इस तरीका से ईश्वर हमको इतनी चीप, अल्लाह ईश्वर हमको इतनी चीप में स्वर्ग या जन्नत दे रहा कि एकदम हर एकदम चीप है, एकदम चीप है, मगर हम क्या है, हम स्वर्ग लेने को तैयार नहीं है। नर्क उसी तरीके से दूसरा एंगल से देखिए तो नर्क क्या हो गया, बहुत ही कॉस्टली हो गया। क्यों? अगर नर्क जाने के लिए अगर हमको 100 गुनाह करना पड़ेगा, 100 पाप करना पड़ेगा, तो हमको 100 पाप करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 50 पाप करने से मेरे को 100 पाप हो जाएगा। अच्छा, वो भी 100 पाप भी कर रहे हैं तो क्या होता है, ईश्वर क्या करता है, अगर आप पुण्य कर्म करते हैं तो आपको पापों को क्या करते हैं, ईश्वर मिटा देते हैं। अल्लाह अकबर, ईश्वर की महिमा हो, कितनी बड़ी बात है कि अगर आप पुण्य कर्म कर रहे हैं तो पाप को भी ईश्वर मिटा दे रहे हैं। तो हर एंगल से ईश्वर किसी को नर्क देना नहीं चाह रहे हैं, किसी को जहन्नम देना नहीं चाह रहे, मगर हम मनुष्य अड़े हुए कि ईश्वर अपना जन्नत आप अपने पास रखिए, हमको जन्नत नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हम पाप पे पाप किए जा रहे हैं, पाप पे पाप किए जा रहे हैं, कोई पुण्य कोई ये नहीं कर रहे हैं। इस बातों से बात पूरी तरीके से साफ हो जाती है। और एक हदीस है जिसमें मेंशन है, हदीस का ये हमको ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर एक अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने हर एक इंसान के लिए जन्नत फिरदौस में, जन्नत का सबसे आला दर्जा है, स्वर्ग का जो सबसे ऊंचा दर्जा है, उसमें हर एक इंसान के लिए ये बना के रखे हुए हैं, मकान बना के, बिल्डिंग बना के रखे हुए हैं उनका। तो इससे क्या जाहिर हो रहा है कि ईश्वर अल्लाह हर एक को स्वर्ग देना चाह रहे हैं, मगर हम इंसान ऐसे हो गए हैं, पापी हो गए हैं, ऐसे हम कि हम स्वर्ग सिरे से लेना नहीं चाह रहे हैं। इन सब बातों से बात साफ होती है कि ईश्वर कृपालु और दयालु है, ईश्वर बड़ा ही रहमान और रहीम है। व आखिरी दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।